जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग बात करने वाले हैं भैया एसएससी CHSL 2025। यहाँ पर इसका एडवर्टाइज जो है 23 जून को आ जाएगा। अगर बात करते हैं तो भैया ये वैकेंसी भी अपने आप में खासी अच्छी होती है। तो ये भी अगर बात करते हैं इसमें भी अच्छे रैंक की पोस्ट होती है। तो भैया अगर आप देखेंगे तो अभी एसएससी CGL का फॉर्म ओपन हो चुका है, तो 9 जून से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो जो लोग एसएससी CGL की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनमें उनके पास एसएससी CHSL में भी एक अच्छा खासा मौका होगा, जो कि ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है, 10+2 लेवल की पोस्ट होती है भैया, और अच्छी खासी इसमें पोस्ट भी आती है। तो निश्चित रूप से आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जस्ट MTS का भी फॉर्म आ जाएगा। MTS के बाद यहाँ पर एसएससी CGL का भी हो रहा है, फिर CHSL का हो जाएगा, फिर MTS का हो जाएगा। तो निश्चित रूप से एसएससी का जो कैलेंडर है वो आपके पास कैलेंडर जारी कर देता है, और एसएससी अपने टाइम का पाबंद होता है, अपने टाइम पर सारी चीज़ें कराता है, ठीक है ना। तो भैया इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो एडवर्टाइज की बात करूंगा मैं, तो यहाँ से आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे तो 23/6/2025 को आपको देखने को मिल जाएगा। एसएससी यहाँ पर CHSL की बात हम करते हैं तो भाई देखिए, अगर हम बात करेंगे तो एडवर्टाइज डेट की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है 23 जून 2025 को इसका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे जो फॉर्म फिलअप की डेट हो जाएगी लास्ट में, ये 18 जुलाई 2025 का यहाँ पे क्लोजिंग डेट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अगर हम बात करते हैं मंथ, यहाँ से एग्जाम डेट की बात करूंगा तो 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसका मतलब है कि भैया आपका जुलाई में निश्चित रूप से 8 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में आपका फॉर्म भरा जाएगा, और 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच 2025 में आपका एग्जाम डेट, जो कि टायर 1 का एग्जाम यहाँ पे निर्धारित किया जा चुका है। तो भाई इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम डेट वाइज क्लियर हैं, ठीक है ना। पहले इसका एडवर्टाइज होगा, उसके बाद फिर यहाँ से इसका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, 18 जुलाई को इसका क्लोजिंग डेट हो जाएगा, और उसके बाद 8 से 18 सितंबर के बीच में इसका एग्जाम, जो कि प्री एग्जाम कह सकते हैं या टायर 1 का एग्जाम आपका हो जाएगा। भैया एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर टायर 1 और टायर 2, ठीक है ना। टायर 1 और टायर 2 के आधार पर इसका एग्जाम होता है। स्किल टेस्ट भी इसमें होता है, कुछ पोस्टों पे टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना भाई। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे। अगर CHSL के सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके का होगा, पहले तो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद टायर 1 एग्जाम होगा, फिर टायर 2 एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें कोई भी मेडिकल वगैरह या फिजिकल टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता है भाई। यहाँ पे यही होगा, टायर 1 और टायर 2 एग्जाम होगा। एग्जाम के बेस के आधार पर यहाँ पर आपका चयन हो जाता है भैया। अब हम बात करेंगे अगले प्रोसेस की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होगा, अर्थात शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बात करूंगा मैं, तो 10+2 की डिग्री अगर आपके पास है, अर्थात आप कहीं से भी अगर इंटरमीडिएट समकक्ष या इंटरमीडिएट पास हैं, तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। तो आपकी जो एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से 27, या यहाँ पर कुछ पोस्टों पर 18 से 30 भी दिया गया है। तो 18 से 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो निश्चित रूप से फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पर जो OBC SC कैंडिडेट के लिए जो एज रिलैक्सेशन होता है वो सबको पता है, अगर आप निश्चित रूप से फॉर्म भरते हैं तो आपको मालूम होगा। अब भैया यहाँ पे LDC और JSA पोस्ट के लिए आपके पास से यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी मांगा जाएगा, ठीक है ना। दो ऐसी पोस्ट हैं, LDC और JSA पोस्ट के लिए इंग्लिश मीडियम में टाइपिंग अगर करेंगे तो आपको पर मिनट 35 वर्ड आपको यहाँ पे टाइपिंग करना पड़ेगा, यानी 1 मिनट में 35 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आप हिंदी टाइपिंग चूज करते हैं तो आपको 30 शब्द लिखना पड़ेगा भैया। 1 मिनट में कितने शब्द लिखने पड़ेंगे, 30 शब्द यहाँ पे टाइपिंग करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी रहनी चाहिए। देखिए हम लोग यहाँ पे तैयारी करने से पहले संपूर्ण चीज़ें अगर जान लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, तैयारी करना आसान होता है। बहुत सारा लोग फॉर्म भर देते हैं लेकिन यहाँ पे जानकारी उनको नहीं होती है कि भाई क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी, या कितने लेवल में एग्जाम होगा, या क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो उसकी जानकारी उनको नहीं होती है। तो भैया आज तो यहाँ पे बहुत अच्छा साधन है। अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं तो बहुत अच्छा साधन है, हर चीज़ के मामले में बहुत अच्छा साधन है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका गलत तरीके से उपयोग भी कर रहे हैं भैया। अगर पढ़ाई में हालत देख लीजिए
तो पढ़ने वाले वीडियो का प्रमोशन देख लीजिए कि वीडियो को वाचिंग कौन कर रहा है, और 1 नंबर के जो लफंडर वाले वीडियो होते हैं उनको देखने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ये समझ सकते हैं कि आधुनिक भारत किसकी ओर जा रहा है। देखिए यहाँ से हम बात करेंगे तो यहाँ पे भैया टायर, यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करेंगे। 2 एग्जामिनेशन यहाँ पे, टायर 1 और टायर 2, यहाँ पे 2 टाइप के एग्जाम होंगे। तो भैया यहाँ पे इसमें जो टायर 1 में आपका सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सेक्शन 1 में यहाँ पर अगर मॉड्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेंगे। तो जो कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर अगर बात करते हैं तो भैया यहाँ पर हम बात करेंगे 30 क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भैया टोटल आपके पास 60 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, अर्थात टोटल कितने नंबर का होगा, 180 नंबर का होगा, ठीक है ना। 180 नंबर, और आपको मिलेंगे 1 घंटे का समय मिलेगा भाई, 1 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा सेक्शन जो होगा, सेक्शन नंबर 2 में इसमें भी 2 मॉड्यूल होंगे। एक इंग्लिश का होगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पे 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस के आपको 20 क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, अर्थात टोटल 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ये भी 180 नंबर का होगा। तब भैया 180 और 180 टोटल कुल मिला के 360 नंबर का यहाँ पे आपका पूर्णांक हो जाएगा। और आपको देखने को मिलेंगे 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको देखने को मिलेगा। जो 15 मिनट का समय मिलेगा, सेक्शन नंबर 3 की बात करेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 45 नंबर का भैया यहाँ पर आपका कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। जो यहाँ पर कंप्यूटर वाला होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कंप्यूटर से संबंधित जो भी चीजें हैं यहाँ पर जो सेक्शन 3 है इसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेशन 2 की बात करूंगा। यहाँ पर 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो स्किल टेस्ट होगा आपका, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो होगा, इसमें आपको भैया हम यहाँ पर बात करेंगे 3 पार्ट आपको देखने को मिलेगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तब भाई यहाँ पे पार्ट ए के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, जो स्किल टेस्ट होता है, ठीक है ना। स्किल टेस्ट में आपको 15 मिनट समय मिलेगा। और पार्ट बी के लिए भी आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद पार्ट सी जो होगा, टाइपिंग टेस्ट वगैरह, एलडीसी और जेएसए पोस्ट के लिए आपको मिलेगा भैया कितना मिनट, 10 मिनट मिलेगा, ठीक है ना। 10 मिनट मिलेगा, जो कि यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट वगैरह आपको यहाँ पे टोटल दिया जाएगा। कितने वर्ड 1 मिनट में हमने बताया ना, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो आपको 35 वर्ड करने पड़ेंगे और हिंदी करते हैं तो 30 वर्ड करने पड़ेंगे। ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। अब बात करूंगा मैं यहाँ पे टायर 1 एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा। एग्जाम पैटर्न भैया यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, आपको जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। भैया जनरल इंटेलिजेंस की बात करूंगा मैं, रीजनिंग की बात करूंगा तो रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। और यहाँ पे मैथ की बात करूंगा, ठीक है ना, मैथ से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 50 नंबर के होंगे। टोटल यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होंगे और चारों के 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 100 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, टोटल 200 नंबर का होगा। और यहाँ से बनेगी यहाँ पे आपकी जो कि टायर 1 से आपकी कट ऑफ बनेगी और इसके आधार पर आप जाएंगे टायर नंबर 2 में। 60 मिनट आपको देखने को यहाँ पे टाइम जो है 60 मिनट आपको मिलेगा। और मैं यहाँ से नेगेटिव मार्किंग की बात करूंगा तो 0.50 यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब 0.50 यहाँ पे नंबर आपके नेगेटिव मार्किंग है। सारी चीज आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी चीजें इसकी क्राइटेरिया जो भी थी मैंने आपको समझा दिया है। पूरी तरीके से आप इसको कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। जो भी चीजें हैं आप इसे कर सकते हैं, निश्चित रूप से इसका फॉर्म आ जाएगा। तो भाई देखिए, फॉर्म अभी मैंने पहले ही क्यों बता दिया, कारण यह है कि अगर आप अभी से तैयारी में लग जाएंगे, कोचिंग चाहे कहीं से करिए, ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन करिए, यूट्यूब भी एक साधन है, ठीक है ना, लेकिन मनोरंजन का साधन मत बनाइएगा। वहीं से पढ़िए जहां अध्यापक आपको सीरियस होकर के पढ़ाते हो, आपका समय ना जाए।
भैया अगर बात करेंगे निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं है। सितंबर में आपके टायर 1 का एग्जाम हो जाएगा, तो आप बताइए कितना समय है आपके पास, और ये एसएससी जो है टलने वाला है नहीं, ठीक है ना। निश्चित रूप से आपके पास समय कम होगा, और बेहतरीन चीज ये है कि आप एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। कवर करने के बाद आप बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिए, और एग्जाम देंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। हमारे हिसाब से तो एसएससी सबसे बेटर होता है, क्योंकि एसएससी में कोई लफड़ा नहीं होता, अपने टाइम पर ये वैकेंसी आती है और टाइम पे सारी चीजें करा ली जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो सभी लोगों का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर आप कीमती समय निकाला शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।